8 वर्षों में हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश का कोई भी नागरिक शर्मिंदा हो। ये कहने वाला कोई साधारण शख्स नहीं है। ये वो शख्स है जिसने अपने परिश्रम से, अपनी सकारात्मक सोच से, जिसने अपने इस देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना यश और कीर्ति का डंका बजवाया है। वह हैं हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उस समय हालात बहुत जर्जर थे। विदेश नीति, रक्षा नीति तो छोड़िए, राजनीति ही पूरी तरह से चरमराई हुई थी। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका था। अपराधी समूह में अपराध कर रहे थे। पाकिस्तान, लंका और नेपाल जैसे छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे थे। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी और उसका कड़ाई से पालन भी हुआ। अपराध और अपराधियों को चिन्हित करके दंडित किया जाने लगा। जो हूटर और शूटर और जो हूटर का आतंक मचा करके गाड़ियों से, जनता से भिन्नता और दूरी बनाते थे, वो जनता के नज़दीक जाने लगे। वह हूटर और नाम पट्टिकाएँ समाप्त कर दी गई। ये छोटे छोटे कार्य थे। उस समय जातियों में, कुनबों में, वंश की राजनीति इस कदर हावी थी कि लगता था कि भारत कोई एक गणराज्य, कोई बड़ा देश नहीं बल्कि कोई कुनबा हो। और उस कसौटी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कदर जो वंशवाद और परिवारवाद परंपरा की राजनीति थी, उसको उन्होंने समाप्त करके कुनबों को समाप्त किया, जातियों को समाप्त किया, बोलियों को एक करने की बात की। अब हिंदी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक करने की बात की। एक देश, एक कानून, एक नीति लागू करने के लिए उन्होंने यथासंभव चेष्टा किया और वह उसमें कामयाब भी रहे। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास भी शामिल किया और उसको अपना एक मूल मंत्र मानकर वह आगे बढ़ते रहे। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जन जन में व्याप्त की और स्वच्छता, उज्ज्वला, जन धन खाते से एक सकारात्मक प्रारंभ किया और ज़रूरतमंद, गरीब की, किसान और गांव की सरकार बन के रह गए। वो बने, उन्होंने प्रयास किया कि इस देश का किसान खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, ज़रूरतमंद खुशहाल हो और गांव खुशहाल हो। उसके लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। अंत्योदय को अपना मूल मंत्र माना और अंत्योदय के मूल मंत्र से गरीब कल्याण को उन्होंने अपना एक माना। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिखाया हुआ एकात्म मानववाद दर्शन था, उसको उन्होंने साकार करने का काम किया। देश से महाजनी प्रथा को समाप्त किया, निकाल फेंका और जो बिचौलियों की राजनीति थी, उस बिचौलिया प्रथा को पूरी तरह समाप्त करके कैशलेस व्यवस्था इस देश में लागू किया, जिससे जनता में आत्मविश्वास का निर्माण हुआ। उन्होंने न केवल बिचौलियों को समाप्त किया बल्कि उन्होंने मोबाइल जैसे जो एक ऐशो आराम की उपभोग की वस्तु माना जाता था, उसको उन्होंने एक आवश्यक उपयोगी यंत्र साबित किया। उन्होंने बताया कि ये उपयोगी यंत्र है और उसको उन्होंने बैंक बनाया, उसको सूचना का तंत्र बनाया और प्रत्येक जनमानस से जुड़ने का प्रयास किया कि सीधा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बन के जनता के बीच में गए। इससे जनमानस में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया। फिर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते रहे। आत्मनिर्भर भारत को में प्रबल कार्यशैली दिखा करके उन्होंने व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ किया। देश में किसान खुशहाल बने, गरीब खुशहाल बने और गांव खुशहाल बने, उस पर उन्होंने अनेक काम किए। शक्ति को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी विदेश नीति भी आक्रामक रखी और विदेश नीति के साथ साथ रक्षा नीति को भी आक्रामक बनाया।
अगर मैं सीधे तौर पर यह कहूँ कि प्रधानमंत्री जो ज़रूरतमंदों को शौचालय दे करके एक तरफ नागरिकों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ मुफ्त बिजली कनेक्शन और पक्की छत दे करके उनको ये आस दिलाते हैं कि अब भारत में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई झोपड़ घास फूस के नीचे खुली छत के नीचे किसी को रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 28 सितंबर को जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत का नक्शा और सोच की दिशा ही बदल दी। भारत में कभी इसके पूर्व किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है और उससे एक सकारात्मक बदलाव लोगों को देखने को मिला। और नागरिकों को जब एक ऐसी आपदा, वैश्विक आपदा ने पूरी तरह दबोच लिया, उस वैश्विक आपदा के समय में उन्होंने नागरिकों को मुफ्त राशन बांट करके न केवल जीने की प्रति ललक दी, उनको मुफ्त दवाई उनकी व्यवस्था की। और अगर मैं कहूँ कि 2014 तक जो स्वास्थ्य का बजट था, उस स्वास्थ्य बजट को उन्होंने 8 गुना ज़्यादा बढ़ाया और 2016 आते आते यह बजट 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया गया और शिक्षा में एक अमूल चूल परिवर्तन लोगों को देखने को मिला। उस आपदा की घड़ी में उन्होंने अवसर का दिया। उन्होंने एक गूगल की व्यवस्था में एक ऐसी गूगल मीट की स्थापना की कि जो एक वैश्विक पैंडेमिक आपदा थी, उस पैंडेमिक आपदा में लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त दवा और लोगों को गूगल मीट के जरिए उन्होंने कहा कि कम खर्चे में भी अपने व्यवसाय को आगे किया जा सकता है। और तभी भारत की जीडीपी गिरने नहीं दी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि जहाँ पर कोई और दूसरा मानव सोच नहीं सकता था, जहाँ पूरे बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए थे, वहाँ उन्होंने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन का निर्माण करवाया। अपने ही वैज्ञानिकों से स्वदेशी वैक्सीन निर्मित हुई और उस स्वदेशी वैक्सीन के जरिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन कराना और अन्य देशों, जो छोटे देश थे, हम पे निर्भर थे, जो हमारी तरफ आस भरी नज़र से देख रहे थे, उनको भी निर्यात करके वैक्सीन पहुंचाना, इन दोनों का सामंजस्य, अद्भुत सामंजस्य बनाया। और उस अद्भुत सामंजस्य में उन्होंने यह साबित किया और एक सीमित समय के अंदर इस देश के 80% नागरिक को वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कराया। 1200 से अधिक परियोजनाओं को दे करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। जो परियोजनाएं इस प्रारंभ भी हुई और पूर्ण भी हुई, उन्होंने कहा कि शिलान्यास के साथ साथ ही तिथि सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि इसका उद्घाटन कैसे और कब होगा। यह नीति पूरे देश में विकसित हुई। चुनावों में शुचिता, लोकतंत्र की स्थापना, इससे बड़े बड़े काम करके उन्होंने 2019 में धारा 370 और 35A समाप्त कर कश्मीर को आज़ाद किया। जो कश्मीर अगर नेहरू ने के जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो शायद कश्मीर कभी समस्या नहीं होता और जो POK हमारा चला गया वो भी आज भारत का हिस्सा होता। उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, यह नारा लगाने वालों को उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दिया जब उन्होंने धारा 370 और 35 से समाप्त करके लोकतंत्र के प्रथम अंग को उन्होंने मजबूत करने का काम किया, परिसीमन स्थापित किया कश्मीर में। और परिसीमन के साथ साथ उन्होंने पंचायत के चुनाव में जो कड़ी है, प्रारंभिक कड़ी है लोकतंत्र की, उसमें 20,000 करोड़ की विकास के लिए एक बड़ी सौगात दिया, जिससे पहली बार लोगों ने जाना, कश्मीर के लोगों ने भी, कि 370 खत्म होने के बाद उनका अधिकार कैसे हो जाता है। जहाँ एक झंडा लगाना नामुमकिन था, वहाँ पर 1400 से ज़्यादा ध्वजा, राष्ट्रीय ध्वज आज वहाँ के बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में और लोगों के यहाँ स्थापित हैं, झंडे लहरा रहे हैं। लग रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक देश है, एक बोली, एक भाषा, एक शैली है और विविधताओं का एक संगम है। सड़क पर बहुत काम हुआ है, जिसको अटल जी ने जिन परियोजनाओं को छोड़ा था, उन परियोजनाओं में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। 23 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अगर मैं कहूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ देश में विकास को भी रखना,
तो मुझे लगता है कि 8 वर्ष का आंकड़ा पेश करना एक कम समय में, यह समुद्र में जिस प्रकार से एक गागर में सागर भरना है उसी प्रकार से होगा। मैं इन्हीं बातों को साथ आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ कि जो हमारा भरोसा था, उस भरोसे पर भी राम मंदिर निर्माण करके उन्होंने दिखाया कि यह देश में कानून को अगर सरकारें चाहें तो कानून भी अपना काम कर सकता है। कोई नेता, कोई मजहब, कोई दीवानगी, कोई बानगी काम करने से कानून को बाधा नहीं बन सकती, उसको कानून को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हुआ और राम मंदिर के बाद आज जो शहर हैं, उत्तर प्रदेश के शहर में अभूतपूर्व विकास हुआ, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, जिस पर की आज कार्यशैली चल रही है। संस्कृति सभ्यता के साथ साथ शुचिता और राजनीतिक शुचिता, सुशासन को लागू करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हम उनके लिए बहुत धन्य हैं।